रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण किया। उन्होंने युवाओं को कौशल प्रदान करने की एक ऐतिहासिक पहल के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर में 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए PM सेतु का शुभारंभ किया। युवाओं को केंद्र में रखकर 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न पहलों की शुरुआत ने राष्ट्र निर्माण में कौशल की भूमिका को रेखांकित किया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के जरिए प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ दुनिया की कौशल आवश्यकताओं को भारत के साथ जोड़ने वाला साबित होगा। देश भर में हमारे 1,000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। PM सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से PM सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। भारत को ज्ञान और कौशल का देश कहा जाता है। यही बौद्धिक शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में करीब 170 ट्रेड्स में नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस साल 10 लाख से ज्यादा छात्र ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से 45 से ज्यादा सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेहतरीन संस्थान तो हैं ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप भी हैं। थ्रू दिस कोर्स जो मैंने किया है पर्सनली कोपा, इस कोर्स के थ्रू हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेगी, लाइक जूनियर असिस्टेंट, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है और प्राइवेट जॉब्स भी होती है। PM सेतु स्कीम तो बहुत ही एक आवश्यक स्कीम है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती जाती है वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए PM सेतु इसी पर ज़्यादा फोकस करता है। ये पल मेरे लिए एकदम सपने जैसा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ सकती थी, और मुझे और मेरे घर वालों को, मेरे टीचर्स को, मेरे गांव वालों को, सबको मुझ पे बहुत गर्व हुआ है। मैं सपने में सोच नहीं था कि इस सर्टिफिकेट ITI पढ़ने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये सर्टिफिकेट मुझे ऑल इंडिया टॉपर का प्राप्त हो गया। गौरतलब है कि साल 2014 तक देश में 10,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बने थे, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नए संस्थान बनाए गए हैं। आज और 10 साल बाद उद्योगों को किस तरह के कौशल की जरूरत होगी, इसके लिए ITI नेटवर्क को तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के दो महान सपूतों तिरुप्पुर कुमारन और सुब्रमण्य शिवा को याद किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, इस दिन हम भारत माता के दो महान सपूतों तिरुप्पुर कुमारन और सुब्रमण्य शिवा को याद कर नमन करते हैं। दोनों ही तमिलनाडु राज्य से थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और देश में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तिरुप्पुर कुमारन ने हमारा राष्ट्रीय ध्वज थामे हुए शहादत प्राप्त की और दिखाया कि अदम्य साहस और निस्वार्थ बलिदान क्या होता है। सुब्रमण्य शिवा ने अपने निडर लेखन और ओजस्वी भाषणों से असंख्य युवाओं में सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति का संचार किया। इन दोनों महान विभूतियों के प्रयास हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित हैं।
जो हमें उन असंख्य लोगों के संघर्षों और कष्टों की याद दिलाते हैं जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित की। उनका योगदान हम सभी को राष्ट्रीय विकास और एकता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। श्री गुरु गोबिंद सिंह और माता साहेब कौर की पवित्र चरण पादुकाएं जोड़े साहिब अब उनके जन्म स्थान तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा को सौंपी जाएंगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली से पटना तक जोड़े साहिब को श्रद्धा के साथ लेकर जाने के लिए एक भव्य नगर कीर्तन यात्रा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उन्हें पिछले 300 वर्षों से संरक्षित जोड़े साहिब की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरदीप पुरी ने इसे सिख समुदाय की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि ये हमारी विरासत का अमूल्य हिस्सा है। हमारे परिवार को पिछले 300 वर्ष जोड़े साहब की सेवा करने का सौभाग्य मिला। जब सरदार जसमीत सिंह पुरी की व्हेन ही पास्ड अवे, तो फैमिली ने मुझे अप्रोच किया कि सिंस यू आर वन ऑफ द एल्डर मेंबर्स और परहैप्स द एल्डेस्ट इन दैट जनरेशन, तो आप इसकी सेवा में देखिए। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान पटना साहिब है, तो पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी को रिक्वेस्ट किया जाए कि वो इसके बाद इसकी सेवा वो अपने में ले लें। एक व्यू ये भी थी क्योंकि खालसा की एस्टैब्लिशमेंट अनंतपुर साहब हुई, शायद अनंतपुर साहब में रखा जाए। एक मेंबर थे कमेटी पर, जब उन्होंने चर्चा की तो यूनानिमसली उन्होंने रिकमेंडेशन यही की कि इनको पटना साहब में ये ले जाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए कार्बन 14 टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट भारत और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से पूरी तरह मेल खाती है। ये बहुत एक हिस्टोरिकल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल वैल्यू के रेलिक है, तो इसका टू मेक अश्योरेंसेस डबली श्योर इनका कार्बन 14 टेस्टिंग भी करवा लेनी चाहिए। सो कल्चर मिनिस्ट्री ने कार्बन 14 टेस्टिंग करवाई और जो रिपोर्ट है उस कार्बन टेस्टिंग की, और जो सिख हिस्टोरियंस जिनको कहा गया ये स्टडी करने का, वो रिपोर्ट एकदम मैच करती है। कार्बन 14 टेस्टिंग जो यहां हुई और बाहर हुई है, तो उसमें कहता है एग्जैक्ट टाइमलाइंस मैच करती हैं। जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव अब साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। जीएसटी सुधारों ने भारत की विकास गाथा को गति देने और गरीब तथा मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक राहुल भारती के साथ डीडी न्यूज संवाददाता शुभेंदु घोष की खास बातचीत। नए जीएसटी सुधारों से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स रेट कम हुए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं राहुल भारती, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, मारुति सुजुकी।
मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी यात्री कार निर्माता कंपनी है। राहुल, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल, सबसे पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि हाल ही में लागू जीएसटी सुधारों से आपको और आपके ग्राहकों को विशेषकर इस त्योहार के सीजन में किस प्रकार का लाभ हुआ है? बहुत ही ऐतिहासिक बढ़त हुई है हमारी कारों की बिक्री में, और आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे उपभोक्ताओं को उन्होंने बहुत बड़ा जीएसटी का गिफ्ट दिया है। नवरात्रों के अगर पहले 8 दिनों को हम देखें तो हमारी एक 1,65,000 गाड़ियों की डिलीवरी हुई, और रिटेल मतलब शोरूम में हमने कस्टमर्स को ये गाड़ियां हैंड ओवर की, जो कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो दुगने से भी ज़्यादा है। पिछले साल हमने 80,000 की थी, और आगे बुकिंग्स जो आनी है वो भी काफ़ी तेज़ी है उसमें बुकिंग्स में। सितंबर के महीने में 27.5% की बढ़त हुई है। इनफैक्ट हम तो अब संडेज को भी अपनी प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं ताकि कस्टमर्स को हम गाड़ियां दे पाए। जी, प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स की बढ़ती संभावनाओं को कैसे देखते हैं? मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड बहुत ही स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है मोदी जी की, और इसका बहुत फायदा होगा हमारी इकोनॉमी को। सबसे बड़ा ये है कि अब जैसे सारी ग्लोबल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने जैसे सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है, वो जापान में ना बनाकर हिंदुस्तान को अपना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है, और यहाँ से हम करीब 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो ई विटारा है वो अब 100 देशों को एक्सपोर्ट होगी, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब है, और इसका फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन एनवायरनमेंट को मिलेगा। हमारी एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़त हुई है। हम पहले एक तिमाही में 1 लाख की एक्सपोर्ट करते थे, पहले 1 साल में करते थे, अब हम एक तिमाही में 1 लाख की वो कर रहे हैं, यानी 4 गुना बढ़त हुई है करीब 4 साल। तो हम एक्सपोर्ट्स को बहुत स्ट्रेटेजिक फोकस में ले रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इस सितंबर में भी हमारे 52% ग्रोथ हुई है, और इस साल हम मेरे ख्याल से हम 4 लाख गाड़ियाँ एक्सपोर्ट। वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो कई चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के संदेश के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे की राह के बारे में आपका क्या आकलन है? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में एक भारत ही है जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बड़ी अच्छी दर पे उसकी बढ़त हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और ये बहुत ही हिंदुस्तानियों के लिए बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि बाकी वर्ल्ड में हम अलग अलग जगह देखें, अलग अर्थव्यवस्था में कई चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए लोगों ने टैरिफ वॉर्स किए हैं, हर तरीके की नीतियां अपना रहे हैं जो उनको फ़ायदा दे या ना दे। लेकिन भारत का इस समय काफ़ी मजबूत अर्थव्यवस्था लग रही है। 6.8% की GDP ग्रोथ रेट का अब वो हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इस स्केल पे कोई भी देश यहाँ तक भी पहुँच पा रहा हो। राहुल भारती, डीडी न्यूज से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। दिल्ली के बकरवाला स्थित आनंदधाम आश्रम में सुधांशु महाराज के सानिध्य में 4 से 7 अक्टूबर तक 108 कुंडीय श्री गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया गया है। महायज्ञ में अपनी आहुति देने और सुधांशु महाराज का आशीर्वाद लेने श्रद्धालु आनंदधाम आश्रम पहुंचे हैं। पहले दिन के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल पहुंचे। मौके पर सुधांशु महाराज ने देश के कोने कोने तक निष्पक्ष खबर को पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की प्रशंसा की। साथ ही देश में गुरुकुल परंपरा को वापस लौटाने पर भी जोर दिया। सुधांशु महाराज ने कहा कि ब्रिटिश काल में देश के 7.5 लाख गुरुकुल को समाप्त किया गया। अब संतों पर यह दायित्व है कि वो अपने आश्रम में एक गुरुकुल की शुरुआत अवश्य करें।
हमने संकल्प किया है पूरे देश में 10 गुरुकुल आने वाले कुंभ के समय में हम लोग 10 गुरुकुल पूरे भारत में बनाने के लिए संकल्पित हुए हैं। और दूसरा हमने संकल्प लिया है कि पूरे देश के अंदर 108 संस्कार केंद्र बनाए। ये संचार क्रांति का युग है, तो संचार क्रांति के माध्यम से संस्कार क्रांति का प्रयोग अगर हो तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आनंदधाम आश्रम पहुंचे प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने देश की सनातन संस्कृति और धरोहरों को बचाने के लिए संत महात्माओं की प्रशंसा की। साथ ही गुरुकुल परंपरा और ज्ञान को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए देश के महान संतों के योगदान को सराहा। हमारी देश की विरासत सनातन संस्कृति को संजो कर रखने, हमारी धरोहर को बचा कर रखने और उसको उसी प्रकार से आने वाली नई पीढ़ियों पर पहुंचाने का जो बहुतर दायित्व ये हमारी संस्थाएं निभा रही हैं। ये हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी विरासत को बचाने के लिए, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैं सुधांशु जी महाराज के मुझे दर्शन करके बहुत लाभ प्राप्त हुआ। मैं प्रार्थना करूंगा कि ये संस्थाएं देश में इसी प्रकार से गुरुकुल जैसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी मूल संस्कृति है, जो सनातन की संस्कृति है, उसको और आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। साइंस